नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। लखनऊ विश्व सुरैया गेस्ट हाउस में मिशन मोदी अगेन पीएम ने 2024 लोकसभा चुनाव अखाड़े का किया ऐलान। पीएम मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि 2024 में फिर से मोदी को लाना है और भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। काका ने मंच पर अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति और परिवार की राजनीति नहीं करनी, हर एक व्यक्ति को मोदी बनना है, तभी देश का विकास होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष काका ने कहा, जो मोदी नहीं बन पाया वो पप्पू बनकर रह जाएगा। इसी क्रम में पदाधिकारियों की घोषणा कर नई कमेटी का भी गठन हुआ, जिसमें निधि आहूजा को लखनऊ महानगर अध्यक्ष घोषित कर अन्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं जरिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता जिंदल को मिशन मोदी अगेन पीएम के बैनर तले लखनऊ व बनारस का प्रभार सौंपकर प्रभारी बनाया गया। ममता जिंदल ने भी मीडिया से वार्ता के दौरान मोदी को 2024 में पीएम बनाने के लिए महिलाओं की ताकत बताते हुए विपक्षी दलों को चुनौती दे डाली और कहा कि मोदी योगी से बेहतर कोई नहीं। सत्यभामा, माया सिंह, दीपमाला, नीलम मिश्रा, नीलम योगिनी, रेणु शर्मा, प्रीति वाशने, मानसी चक्रवर्ती, सुनीता यादव, खुशबू पंकज अग्रवाल, उषा गोस्वामी, वर्षा अग्रवाल, उत्कर्ष राजलक्ष्मी, आशा राय, नीलम वर्मा, एकता अग्रवाल, रमेश चौहान, सुजाता मीना, भारती, संतोष तेवतिया, रूही खान, राहुल सिंह एवं तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द 11,000 की टीम बनाने का संकल्प लिया। रोज आज ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज ये कार्यक्रम संकल्प सिद्धि है। लखनऊ महानगर में श्रीमती निधि सूरी आहूजा जी को आज महानगर महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और यहाँ 11,000 कार्यकर्ता हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्त हैं, समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो सब लोग 1 घंटे स्वयं अपने आप को मोदी मानकर मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आज महानगर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच में निधि सूरी आहूजा जी को महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं वो एक संकल्प लेके जाएंगे कि मोदी सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाएं और 1 घंटे हम राष्ट्रभक्त बनकर जो वास्तव में योजनाओं के पात्र हैं उन तक हम पहुंचाएं। अपने जो काम करते हैं उस काम को करते करते राष्ट्र और समाज के लिए भी 1 घंटे का योगदान, जैसे मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं तो हम भी 1 घंटे योजनाओं पर काम करने के लिए संकल्प लेके जाएंगे। मिशन मोदी अगेन पीएम जो ट्रस्ट है आपका, वो कैसे काम कर रहा है 2024 में फिर से मोदी को पीएम बनाने के लिए? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि मोदी सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे और इसके लिए हम हर कॉलोनी के अंदर 11 कार्यकर्ता चयनित कर रहे हैं जो समाज में एक्टिव रहते हैं और उनको अपनी कार्यकारिणी अपनी टीम में जोड़कर उनको फिर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण वर्ग देते हैं और प्रशिक्षण वर्ग के बाद वो योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट है आपका, दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, वो कह रहे डेमोक्रेसी खतरे में है। देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में अब उनकी तो ये वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी वास्तव में दुकानें बंद हो रही हैं। जो राजनीतिक दुकानें थीं, जो लोग केवल जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का काम करते थे और मोदी जी ने ये सब खत्म कर दिया है। मोदी सरकार की जितनी भी योजना है वो किसी वर्ग जाति विशेष के लिए नहीं है, न क्षेत्र के लिए है, सबका साथ सबका विकास। जो उस क्राइटेरिया में आता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सबको योजना पहुंच रही है। तो मोदी जी को कैसे रोका जाए, इसके लिए वो सब लोग एकजुट हो रहे हैं। जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, जो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, आज वो सब लोग एकजुट इसलिए हो रहे हैं कि मोदी जी को रोकना है, केवल मोदी जी को रोकना है। तो हमारी संगठन, इस समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो मानते हैं कि मोदी जी इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उसमें अपनी भूमिका में आए और हम भी सरकार की योजनाओं को जन तक पहुंचाएं। मोदी सरकार, भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जन तक पहुंची है और जनता का फायदा हुआ है? ऐसी कोई योजना? देखिए, सारी योजनाएं आज जो कार्यक्रम हुआ जो मोदी मिशन को लेकर के, उसमें आपका क्या कहना है? मिशन मोदी अगेन पीएम
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री रमेश चौहान जी हैं। देखिए सर, हम लोग लखनऊ में एक बहुत अच्छा अपना मुकाम बना चुके हैं और आपसे कम 5 लाख लोग मिल चुके हैं। आज 11,000 लोग हमारे घर लखनऊ में हैं, मिशन मोदी अगेन पीएम में। और ये पूरी सब कुछ हम लोगों के पास लिखित हर बात है, खाली मुंह से कहने की बात नहीं है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि आगे मोदी जी को पीएम बनाना है, उसमें ऐसी क्या बात है कि मोदी जी को ही पीएम बनाना है? मतलब आपका क्या कहना है कि मोदी जी को ही पीएम आप लोग क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी को पीएम बनाना ही है क्योंकि सभी दल, आप एक खाली बीजेपी को आप छोड़ दीजिए, सभी दल मिल करके वो कुछ भी कर सकते हैं। वो गधा ला सकते हैं, हाथी बेच करके गधा ले आएंगे, लेकिन वो हमारे मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आखिरकार ये हम भी चाहते हैं कि आखिरकार इन दलों को क्या दिक्कत है, मोदी जी से क्या दिक्कत है। जिस इंसान ने 70 साल को भुला करके, उनकी गलतियों को भुला करके और देश के विकास, समाज के विकास, जनहित की बात, नारी शक्ति वंदन की विकास, हर एक की तो बात वो कर रहे हैं, तो अब और किसी को क्या चाहिए? खाली जातिवाद की राजनीति कि बाप था मुख्यमंत्री तो बेटा भी मुख्यमंत्री, तो उसका बेटा भी मुख्यमंत्री। मोदी जी के पास तो कोई ऐसा विकल्प नहीं है, तो हम तो निश्चित ही है कि चाहेंगे ही। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो उपयोगी है। मोदी जी में ऐसी क्या खास बात है कि जिस तरीके से आप लोग मोदी जी को लाना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि मोदी जी में ऐसी क्या खास बात है? मोदी जी में सबसे बड़ी एक बात है कि वो केवल जनहित की बात कर रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और वो कोई खाली लिफाफे की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो आगे अपने देश का दुर्गत ना हो ये भी देख रहे हैं कि हमास जैसी दिक्कत हम लोगों के आगे नहीं आए। देखिए भाई साहब, कितनी बार विश्वास किया गया है और विश्वास का फल आपने बात देखी। ऐसे ही 35-35 टुकड़े करके नहीं डाले गए सूटकेस में। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 11,000 कार्यकर्ता यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो 11,000 कार्यकर्ताओं का क्या तुक है? 11,000 क्या, सब 11 लाख बनेंगे। दुख की बात नहीं होती है। आखिरकार हम तो नहीं कहते कि सर हम ये हैं, हम वो हैं। हमारा सभी जात धर्म एक है और हम किसी को अलग नहीं समझते हैं। हमारा एक ही मूल उद्देश्य है हमारे मोदी जी का, जनहित के लिए कार्य करना, और हम जनहित की बात करेंगे, जनहित का कार्य करेंगे। हम बांट के राजनीति की बात नहीं करेंगे। 2024 में ऐसा क्या मोदी जी लेके आने वाले हैं जो कि जनता के हित में हो? हमें आप एक बात बता दीजिए, अभी तक लोग क्या सोए हुए थे? सीता रसोई से लेकर के राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेकर 370 तक जो कोई कहता था कि चौक पे झंडा लहरा के देखो खून की नदियां बहा दूंगा, मेरे मोदी जी ने 370 को हटा करके झंडा लहरवा दिया। अब राम मंदिर भी बना दिया। अब कौन सा औरंगजेब की बात हो रही है कि जब एक फिर औरंगजेब आएगा तो हटा देगा, तो साहब उसकी पुष्टि वो तो उन्होंने कर दिया। अब क्या 2024 के लिए क्या नई योजना, क्या ऐसी चीज लेकर के आए काशी हो? पे हमारा, उसके बाद काशी पे है और ज्ञानवापी है, फिर हमारे कन्हैया का मंदिर है। जो मेरा है, जो आपने तोड़ करके, जो इन्होंने तोड़ करके, शासक जो थे, गंदे शासक जो थे, जिन्होंने तोड़ करके मेरे मंदिरों को और फिर मस्जिद बनाई है या जो भी बनाया है, देखिए हम इन सब पे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा लड़ना हमारा काम नहीं है। देश को, राष्ट्र को, समाज को आप ऊंचाइयों पर उठाइए और हम सभी मिलकर के उठाएंगे। रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या 24 में लाने वाले हैं? रोजगार के लिए क्या नहीं कर रहे हैं? एक बात आप ये बताइए, आज जन जन के लिए छोटे छोटे मकान बनवा करके लोगों को देना, उनको झोपड़ियों को की जगह मकान देना, फिर उसके बाद गांवों में जो आज महिलाएं, बहुएं, एक शायद पिक्चर भी आई थी, कहना नहीं चाहते, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि एक बेचारे ससुर अपनी बहू को वॉशरूम के जगह सड़क पे देख रहे हैं, बहू घर छोड़ के ही चली गई। तो आप पे क्या कम है? मोदी जी ने इस चीज़ को सोचा तो। अभी तक औरतें गांव पे लोटा लेके जाती थी और 4 लोग पीछे से चुपचाप देखते थे, क्या बहुत अच्छी बात थी? अभी 24 का जो चुनाव आ रहा, उसमें क्या योजनाएं लेकर के आ रहे हैं? खास क्या लेकर के आ रहे हैं? सबसे बड़ी योजना ये है जी, नारी शक्ति वंदन।
आप एक बात मान, जैसे ई रिक्शा चलाती हूँ और योगी जी मोदी जी के रहते हैं, मुझे कोई डर नहीं है साहब। ऐसा वक्त तो केवल त्रेता या द्वापर में ही रहा है, कलयुग में तो कहना और सुनना बड़ा अचंभा लग रहा है। लेकिन फिर उसकी बच्ची की फोटो देखी गई तो सत्य था, उससे मिला गया, बिल्कुल सत्य बात थी। 24 से पहले आपका संगठन कितना काम कर लेगा, क्या क्या काम करेगा? देखिए सर, संगठन तो काम कर ही रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी काम कर रहे थे, लेकिन ये कोरोना ने आके जो हाल मचाया, 3 साल हमारे देश को 10 साल पीछे ढकेला। लेकिन फिर भी बूस्टर इंजेक्शंस, जो भी कोरोना की वैक्सीन जो भी लगी और लोग ठीक हुए। परमात्मा की दया से कुछ घर बचे, कुछ मरे। तो सर आज भी ऐसा नहीं डेंगू फैल रहा है तो क्या सब मरे ही जा रहे हैं, इलाज चल रहा है। आपको 2 जगह का प्रभारी बनाया गया, बनारस और लखनऊ का, तो आप लखनऊ और बनारस के लिए क्या करेंगे? लखनऊ तो देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि ये बहुत व्यू ऑफ इसका जो स्टाइल और लाइफ ऑफ स्टाइल और जीने का तरीका, यहाँ लखनऊ के लोगों को, लखनऊ से लोगों को, यहाँ की वाणी लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके लिए हम एक ही काम कर रहे हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ये जो हमारे जो सब दोहे बोले गए कबीरदास जी ने के, सूरदास जी के, तो ये सब हम चाहते हैं कि अब लखनऊ हमारा इतना ऊंचा उठे, आज वो भी IT हब बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। और हमारे मोदी जी बना करेंगे, अमित शाह जी बना करेंगे, राजनाथ सिंह जी भी बहुत काम कर रहे हैं। सर आप काम की तो अब मोदी जी के युग में तो कोई ये ना कहे कि अब काम नहीं हो रहा। आज आपको 2 जगह का प्रभारी बनाया गया, आपको कैसा लग रहा है? साहब लखनऊ तो आप ही समझ लीजिए, बस हम यहाँ पैदा नहीं हुए थे। मैं चूँकि कानपुर की हूँ, लेकिन मुझे लखनऊ शुरू से बहुत पसंद था, मुझे यहाँ के लोग बहुत पसंद थे। अब चलिए छोड़िए, लखनऊ में तो मैं मिशन मोदी अगेन PM, उमा भारती जी के साथ भी रही तो बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ से मैं अयोध्या ही जाती थी और फिर बनारस जाती थी। आज देखिए परमात्मा की दया, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी मिल गए, उन्होंने मुझे बनारस भेज दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा उत्तर प्रदेश के लिए है। सभी जिला प्रभारियों की सूची आज जारी की जा रही है, तो जो लोग उपस्थित हैं कृपया ध्यान दीजिएगा। अब एक मिनट भाई, भैया एक 5 मिनट के बाद होगा। एक महत्वपूर्ण घोषणा हो रहा है। स्वागत